ओके, तो सबसे पहले जो है आपने क्लाइंट का फेस चेक करना है। अकॉर्डिंग टू स्किन जो है वो फेशियल किए जाते हैं। तो सबसे पहले कई क्लाइंट्स को भी पता होता है कि उनकी स्किन क्या है, स्किन की क्या टाइप है। तो कई क्लाइंट्स को नहीं पता होता, तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है वो खुद जज करना है कि आपके क्लाइंट की स्किन क्या है। तो इनकी जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई है। ओके, तो नॉर्मल स्किन के लिए जो है सबसे पहले मेन चीज़ होती है स्टेप्स। अगर आपके स्टेप्स सही होंगे, परफेक्ट होंगे, तो आपका फेशियल का रिज़ल्ट आएगा। मोस्टली जो कहते हैं 80 to 90% फेशियल का जो रिज़ल्ट होता है वो आपकी हैंड मूवमेंट पे होता है। तो हैंड मूवमेंट एंड स्टेप्स, सही स्टेप्स होंगे तो रिज़ल्ट आएगा। अदरवाइज़ आप कितनी महंगी प्रोडक्ट यूज़ कर लें, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मेन चीज़, जब क्लाइंट आपके पास बाहर से आता है तो उसके फेस पे डस्ट होती है, मेकअप वगैरह लगा होता है, तो उसको हमने सबसे पहले रिमूव करना है। क्योंकि कई जो है वो रिमूव नहीं करते, डायरेक्ट जो है क्लिनजिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने सबसे पहले जो है वो क्लिनजिंग करनी है, लेकिन सुपरफिशियल क्लिनजिंग। तो उसके लिए मैं क्लिनज़र यूज़ कर रही हूँ। प्रोडक्ट को आपने हैंड के बैक साइड पे लेना है और उसके बाद क्लाइंट के पूरे फेस पे जो है वो अप्लाई कर दें। अभी इनका जो है फेस पे कोई बेस वगैरह, मेकअप वगैरह नहीं है, और अगर हो तो उसमें आप पहले सबसे पहले उनका फेस जो है वो मेकअप रिमूव कर लें मेकअप रिमूवर से, और उसके बाद ये सुपरफिशियल क्लिनजिंग हम करेंगे। तो सुपरफिशियल क्लिनजिंग के लिए नेक से स्टार्ट करना है, और उसके बाद ये जो आप फिंगर्स नज़र आ रही हैं, 2 फिंगर्स, जैसे आपने इन 2 फिंगर्स की से जो है वो फेशियल करना है। अगर आप फुल हैंड यूज़ करेंगे तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा हीट होती है, इससे क्लाइंट की स्किन जो है वो हीट अप हो जाएगी। आपने जस्ट ये 2 फिंगर्स यूज़ करनी है, और नेक एरिया से स्टार्ट करके चिन पे क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद अपर लिप एरिया, फिर उसके बाद चीक्स एंड देन नोज़ और आई एरिया, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज, और फिर उसके बाद फोरहेड एरिया। तो ये आपने जो है 2 to 3 मिनट करनी है, क्योंकि हमने सुपरफिशियली करनी है। जितनी भी डस्ट वगैरह है उसको हमने जस्ट रिमूव करना है फर्स्ट स्टेप में। ओके, जो क्लिनज़र आपने यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू स्किन, इनकी जो है नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। इसमें आप कोई भी मिल्की क्लिनज़र यूज़ कर सकते हैं, और जिसमें मॉइस्चर हो। मोस्टली जो है मिल्की क्लिनज़र ही जो है वो सूटेबल होता है फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ड्राई स्किन को वो मॉइस्चराइज़ करेगा साथ साथ। तो उसके बाद आपने आई एरिया का भी जो है वो, आपकी ये जो फिंगर है, इस फिंगर के थ्रू आपने आई एरिया का जो है क्लिनजिंग करनी है। जो आपका आई मेकअप है वो रिमूव हो जाएगा इस तरह, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैंड यूज़ करना, बहुत ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना, बिल्कुल लाइट हैंड, लाइट जो है ना फिंगर यूज़ करनी है। और इसी तरह दूसरी साइड से भी यूज़ करना है, सॉफ्ट फिंगर यूज़ करनी है। लोग समझते हैं कि बहुत तेज़ी से और हार्डली करेंगे तो शायद रिज़ल्ट आता है, उससे कोई रिज़ल्ट नहीं आता। आपने बहुत सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है, क्योंकि हमारी ये जो स्किन सेंसिटिव पार्ट होता है, तो इसके लिए बहुत ही आपको ना केयर करने की ज़रूरत होती है। जेंटली आपने जो है वो करना है। ओके, 2 to 3 मिनट्स जो है वो क्लिनजिंग करने के बाद अब हमने क्लिनज़र को जो है वो रिमूव कर लेना है। जो है बहुत ही अच्छी तरह से क्लिनज़र को रिमूव करना है। मेक श्योर करना है किसी किस्म का जो है वो क्लिनज़र बाकी ना रह जाए, क्योंकि ये हमने सुपरफिशियल क्लिनजिंग की है, और सुपरफिशियल क्लिनजिंग में जो है वो आपकी सारी फेस से जो डस्ट है बाहर की और मेकअप है वो रिमूव हुआ है। तो बहुत ज़्यादा मेक श्योर करना है कि पूरा जो है क्लिनज़र प्रॉपरली रिमूव हो। कर लेना है, और उसके बाद जो है देन आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, सेकंड स्टेप, ये है डीप क्लिनजिंग। अब स्किन की जो फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसको डीपली आपने क्लीन करना है, जितने भी हैं। कई दफ़ा जो है जो सॉफ्ट बेबी स्किन होती है उसके तो क्लिनजिंग से ही ब्लैक वाइट हेड जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं और रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। तो डीप क्लिनजिंग में टाइमिंग थोड़ी सी हम ज़्यादा देंगे, 4 to 5 मिनट जो है वो डीप क्लिनजिंग होगी, ताकि स्किन अंदर से अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और स्टेप्स, फिंगर स्टेप्स वही हैं, क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज। नोज़ एरिया में ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं, तो इसको नहीं निगलेक्ट करना। और देन फोरहेड, फिर आपने नेक एरिया से दोबारा स्टार्ट करना है, एंड चिन एरिया, एंड देन अपर लिप।
इसी तरह से आपने बस रिपीट करते जाना है और प्रॉपर 4 to 5 मिनट जो है वो डीप क्लिनजिंग करनी है। और क्लिनज़र इनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, मैंने मिल्की क्लिनज़र यूज़ किया। आप कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ आपने वाटर ऐड करते रहना है और इसी तरह क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज जो है डीप क्लिनजिंग करनी है। पहले फुल फेस की करके फिर देन आप जो है वो थोड़ा सा आई एरिया को भी करना है। और आई एरिया को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि फिर आपका फेस जब फेशियल हो जाता है तो आइज़ बस बीच में से जो है वो एक्स्ट्रा ही नज़र आती हैं, डार्क सर्कल्स वगैरह हों, रिंकल्स वगैरह हों तो वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए आई एरिया को भी साथ आपने कवर करना है। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि ये जो पोर्स होते हैं इनके अंदर से आपने निकालना है। जब क्लॉक वाइज करते हैं तो एक साइड से जितने भी आपके जो हैं वो डस्ट वगैरह, वो बेस वगैरह, वो हर चीज़ रिमूव हो जाती है। एंड देन फिर आप एंटी क्लॉक वाइज करते हैं तो फिर दूसरी साइड से भी वो सारा कुछ रिमूव हो जाता है। सो ये मूवमेंट जो है वो रिपीट करते जाना है और 4 to 5 मिनट जो है वो डीप क्लिनजिंग करनी है। ये हम सेकेंड स्टेप कर रहे हैं। फुल फेस को कवर करना है, ये नहीं कि आपने जो है वो यहाँ नेक पे किया और डायरेक्ट आप हेड पे आ गए। आपने यहाँ से नेक एरिया से स्टार्ट करना है, चिन एरिया, अपर लिप एरिया, चीक्स एरिया, नोज़ एरिया एंड फोरहेड एरिया एंड देन आई एरिया। आपका रिदम नहीं टूटना चाहिए। आप यहाँ से उठा के यहाँ पे नहीं आ सकते, आपने थ्रू द रिदम यहाँ तक आना है और नेक को बिल्कुल नहीं। ओके, तो डीप क्लिनजिंग करने के बाद आपने प्रॉपर जो है वो क्लिनज़र को रिमूव करना है। और वाटर भी चेंज कर लें ताकि जो है वो बार बार वही वाटर अगर आप उससे क्लीन करेंगे तो तब भी आपका क्लिनज़र फेस पे ही रह जाएगा। तो प्रॉपर आपका क्लिनज़र जो है वो रिमूव होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप से पहले कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हर स्टेप से पहले आपका जो है फेस क्लीन होना चाहिए। ओके, तो डीप क्लिनजिंग करने के बाद उसे रिमूव कर लिया। अब स्किन जो है बिल्कुल क्लीन हो गई है। और सुपरफिशियल क्लिनजिंग एंड देन डीप क्लिनजिंग, और अब जो है वो बारी है स्क्रब की। तो स्क्रब आपने जो है अकॉर्डिंग टू स्किन ही चूज़ करना है। अगर सेंसिटिव स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो उसके लिए आपने बहुत ही जो है सॉफ्ट एंड जो उसका ग्रेन्यूल हो, दाना जो होता है वो बहुत ग्राइंडेड फॉर्म में होना चाहिए, वो रिज़ॉल्व हो जाना चाहिए। तो ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ स्क्रब, इसका जो है बिल्कुल दाना जो है वो एकदम सॉफ्ट है और रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह पूरे जो है वो स्क्रब का फेस पे अप्लाई कर दें। किसी भी स्किन पे आपने जो भी स्क्रब यूज़ करना है, आपने मेक श्योर करना है कि उसका जो ग्रेन्यूल है, जो दाना होता है स्क्रब के अंदर, वो रिजॉल्विंग फॉर्म में हो, रिजॉल्व हो जाए जब आप अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा हार्ड जो होता है और रिजॉल्व नहीं होता, वो स्किन को रैश कर देता है। तो मेक श्योर करें कि आप जो भी स्क्रब यूज़ कर रहे हैं उसका ग्रेन्यूल जो है वो ग्राइंडेड फॉर्म में हो, रिजॉल्व हो जाए। सो स्क्रबिंग जब स्क्रब करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है, क्योंकि इसमें जो ग्रेन्यूल होता है उससे स्किन रैश भी हो जाती है। तो बहुत सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है और साथ साथ यही वाटर ऐड करते जाना है। नेक एरिया से स्टार्ट करना है और नेक एरिया से स्टार्ट करने के बाद चीक्स एरिया, अपर लिप एरिया एंड नोज़ एरिया। और इस पॉइंट पे आपने क्लाइंट का फेस पहले चेक करना है कि कहाँ कहाँ उसके जो हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं। और जिस जगह पे ब्लैक हेड वाइट हेड्स ज़्यादा होंगे और उसके अलावा जहाँ पे डिस्कलरेशन ज़्यादा होगी, उस एरिया पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। तो स्क्रबिंग टाइमिंग भी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप होती है। जो सेंसिटिव स्किन होती है उस पर कम टाइमिंग देनी है और जो एक्नी स्किन होती है उस पर भी कम टाइमिंग देनी है। आपने देखना है कि अगर एक्नी स्किन पे दाने हैं और फ्रेश एक्नी है तो उसके ऊपर आपने बहुत सॉफ्ट हैंड और थोड़ी देर के लिए ही करना है, बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना। तो इनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो इनका हम नॉर्मली 3 to 4 मिनट ही देंगे, क्योंकि ये ग्रेन्यूल बिल्कुल सॉफ्ट ग्रेन्यूल है और जो है रिजॉल्विंग है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल टू ड्राई है, आप इजीली जो है वो कर सकते हैं 3 to 4 मिनट। एंड देन अगेन क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज और
नोज़ एरिया जो है उसको हम अच्छी तरह से कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं। तो जब आप एक्सफोलिएटिंग करते हैं तो उसके थ्रू, स्क्रब जो हम कर रहे हैं इसके थ्रू जो है वो ब्लैक हेड वाइट हेड्स ईज़िली रिमूव हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं वहाँ पे आपने थोड़ी सी टाइमिंग जो है वो ज़्यादा दे देनी है। स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन वो आई एरिया पे नहीं करनी। आप देख रहे होंगे कंप्लीट फेशियल में मेरी जस्ट ये 2 फिंगर्स काम कर रही हैं, इन 2 फिंगर्स के थ्रू ही करना है। अगर आप पूरा हाथ जो है ऐसे ऐसे करके जो लोग करते हैं वो आप क्लाइंट की स्किन को हीट अप कर रहे हैं, और एक्नी वाली स्किन पे अगर ये काम करेंगे तो उसकी और एक्नी की प्रॉब्लम हो जाएगी। कई दफ़ा कई क्लाइंट्स जो हैं वो फेशियल करा के जाते हैं और साथ ही उनको एक्नी निकल जाती है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि आप पता नहीं होता कि क्या स्टेप्स यूज़ करने हैं, किस तरह मूवमेंट करनी है। तो आपने फुल हैंड नहीं यूज़ करना, आपने जस्ट 2 जो फिंगर्स हैं ये यूज़ करनी है। ओके, तो स्क्रबिंग करने के बाद आपने जो है वो इसको रिमूव कर देना है अच्छी तरह से। और स्क्रब को तो बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव करना है, क्योंकि इसमें जो ग्रैन्यूल होता है वो ना फेस पे रहे। मोस्टली जो है रिजॉल्व हो जाते हैं, इसका तो ग्रैन्यूल रिजॉल्व हो गया मोस्टली। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। और कई लोग जो हैं वो स्टीम भी देते हैं। तो कुछ ऐसे स्क्रब्स होते हैं जिस पे जो है आप स्क्रब लगा रहने दें और उसी के ऊपर आप स्टीम दे दें। स्टीम भी अकॉर्डिंग टू स्किन होती है, उसकी टाइमिंग जो है वो आप अकॉर्डिंग टू स्किन देते हैं। जैसा नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो उस पर आप 2 to 3 मिनट दे सकते हैं, और सेंसिटिव स्किन पे आप बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं दे सकते, टाइमिंग कम करनी होती है। तो कुछ स्क्रब ऐसे होते हैं जिन पे आप स्क्रब लगा रहने दें और उसके बाद आप फेस के ऊपर जो है वो स्टीम दे दें, और स्टीम देने के बाद आप जो है वो स्क्रब रिमूव करें और ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव कर दें। तो मैं स्टीम नहीं देती, और विदाउट स्टीम जो है वो ब्लैक हेड वाइट हेड ईज़िली रिमूव हो जाते हैं। अच्छा एक्सफोलिएंट यूज़ करना चाहिए। तो इनका जो है मैं फुल जो है वो स्क्रब रिमूव करने के बाद अब इनके जो है वो ब्लैक हेड वाइट हेड्स रिमूव करूँगी। रिमूव करने लोग टूल यूज़ करते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा फिर आपको हाइजेनिक जो है वे यूज़ करना पड़ता है, स्टर्ल करने पड़ते हैं। टूल्स को आप स्टर्ल करें, और सैलून्स पे आप इजीली कर सकते हैं। स्टर्लिंग मशीन्स वगैरह होती हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो मैं मोस्ट को निशान पड़ जाता है, ज़ख़म हो जाता है, तो बेटर वे ये है कि आप जो है नैपकिन या टिशू वगैरह लें। और ये देखें इस तरह से ये कंप्लीट टिशू है, इसको आपने अपनी इस फिंगर में रैप कर लेना है। ये आपने रैप कर लिया, इसी तरह दोनों फिंगर्स पे आपने रैप कर लेना है। अब यहाँ से आप देखें कि ये रैप हो गया। रैप होने के बाद आपने ये दोनों फिंगर्स देखें रैप हो गई हैं। उसके बाद आपने एक फिंगर जो है वो नोज़ के ऊपर रखनी है और दूसरी आपने यहाँ पे रखनी है, और उसके बाद आपने थोड़ा सा प्रेशर देना है। प्रेशर के साथ जितने भी ब्लैक हेड वाइट हेड्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। लाइट से प्रेशर एक से आपने करना है और दूसरे से छोड़ देना है। ये आप देख सकते हैं कि ब्लैक हेड वाइट हेड्स जो हैं वो आई डोंट नो नज़र आ रहा है आपको कि नहीं, ये इजीली रिमूव हो गया। तो इसी तरह आपने सारा जो है वो रिमूव कर लेना है। स्किन सॉफ्ट हो जाती है, अच्छा जो है वो स्क्रब यूज़ किया हो तो स्किन सॉफ्ट हो जाती है। स्टीम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपकी स्क्रबिंग सही हुई हो तो आप इजीली जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इससे ये है कि कोई निशान वगैरह ज़ख़म वगैरह नहीं होता, आप इजीली जो है वो रिमूव करते हैं। एक फिंगर से आपने जस्ट उसको होल्ड करके रखना है और दूसरी से आपने प्रेशर से थोड़ा लाइट प्रेशर देना है और उसको क्लीन करने के बाद अब आपके जो जितने भी पोर्स थे आपने स्क्रबिंग की है और पोर्स ओपन हो गए हैं। फिर आपने ब्लैक एंड वाइट हेड्स रिमूव किए हैं और पोर्स जो हैं वो ओपन ही हैं। अगर आप इसके पोर्स को बंद नहीं करेंगे तो जितने भी जर्म्स वगैरह हैं वो दोबारा आपकी स्किन के अंदर चले जाएंगे और वो एक्नी का सबब बनेंगे। दाने निकल आते हैं, एक्नी निकल आती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपने जो है वो स्क्रबिंग और उसके बाद जो है ब्लैक एंड वाइट हेड्स रिमूव करने के बाद आपने टोनर अप्लाई करना है। तो टोनर को भी आपने फुल हैंड पे लेके, और मैंने फुल हैंड पे अप्लाई कर लिया, और उसके बाद अब मैं टैप करूँगी। आपने मलना नहीं है इसको पूरे फेस पे, जिस तरह मसाज इसका बिल्कुल नहीं करना। आपने नीचे से टैप टैप टैप
टैप करना है पूरा, और जहाँ से आपने रिमूव किया है ब्लैक एंड वाइट हेयर्स नोज़ एरिया, वहाँ पे आपने थोड़ी टैपिंग टाइमिंग ज़्यादा देनी है। यूँ आपने टैप करते जाना है और फुल फेस पे आपने टैपिंग करनी है। स्किन फ़ौरन जो है वो टाइट होना शुरू हो जाएगी और आपके पोर्स जो हैं वो दोबारा अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाएंगे, पोर्स ओपन नहीं रहेंगे। अगर पोर्स ओपन रहे तो फिर क्लाइंट की जो है वो फेशियल का रिज़ल्ट की जगह स्किन और ख़राब हो जाती है। तो मेक श्योर करें कि स्क्रबिंग करने के बाद जो है ब्लैक एंड वाइट हेयर्स रिमूव करने के बाद आप जो है वो टोनर मस्ट अप्लाई करें। विदाउट टोनर जो है वो फेशियल इनकम्प्लीट है। सो टैप करके देखें स्किन टाइट हो गई है इनकी, और इसके बाद जो है वो ओके तो टोनर लगाने के बाद जो है वो स्किन को थोड़ी देर 1 to 2 मिनट आपने रिलैक्स छोड़ देना है, और उसके बाद जो है वो मसाज आ जाता है। मसाज भी अकॉर्डिंग टू स्किन है। अब इनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, इनकी स्किन पे आप जो है 10 to 15 मिनट भी, कई क्लाइंट होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं मसाज के बाद तो वो ज़्यादा मसाज चाहते हैं, तो नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे आप बहुत ज़्यादा भी मसाज दे सकते हैं और 15 मिनट्स तक इजीली दे सकते हैं। बट एक तो इनकी नॉर्मल टू ड्राई है, इसमें मैं जो है वो यूज़ कर रही हूँ क्रीमी मसाज क्रीम है, ये अप्लाई कर रही हूँ। पहले फुल फेस पे जो है वो इसको अप्लाई कर देना है नेक एरिया से, और कई क्लाइंट शोल्डर से पसंद करते हैं तो आप फुल शोल्डर एरिया, नेक एरिया और फिर देन पूरा फेस एरिया जो है वो कवर करते हैं। तो ये मसाज क्रीम लगाने के बाद आप जो है वो मसाज स्टार्ट करते हैं। नेक एरिया से आपने मसाज करना है, थोड़ा सा लाइट प्रेशर देना है थ्रू द फिंगर्स, और चिन एरिया, इसमें भी आपका रिदम नहीं टूटना चाहिए। ये थोड़ा सा मैं लाइट प्रेशर देती आ रही हूँ, इसी तरह लाइट सा प्रेशर देना है। फिर नोज़ एरिया यहाँ पे लाइट प्रेशर देना है, फिर ये थ्रू द फिंगर, ये रिलैक्सिंग पॉइंट है फोरहेड एंड ये टेम्पल एरिया, इस पर आपने क्लाइंट रिलैक्स फील करता है, ये करना है। और फिर उसके बाद ये आई एरिया, मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रही, बहुत लाइट सा है, इससे क्लाइंट रिलैक्स फील करता है। लाइट से आपने जो है वो फिंगर्स को करना है, कभी सारी फिंगर्स को 1 by 1 ऐसे करना है। फिर उसके बाद ये आई एरिया, फोरहेड एंड देन नेक, इसी तरह आपने मसाज जो है वो कंप्लीट मसाज करना है। प्रेशर लाइट प्रेशर देते जाना है, और ये जो एरिया है यहाँ पे टेम्पल एरिया, यहाँ पे क्लाइंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। यहाँ पे लाइट से आपने फिंगर थंब आप देख रहे हैं, इससे मैं प्रेशर दे रही हूँ लाइट सा। फिर उसके बाद अगेन नेक एरिया, और फिर उसके बाद ये जो चीक्स एरिया है, अब इसमें लिफ्टिंग फेशियल्स भी होते हैं, और जो है जिनकी रिंकल्स होते हैं उनके लिए भी आप, फाइन लाइंस होती हैं उनको भी आपने जो है वो क्लीन करना है। मसाज जो है वो ऐसे लिफ्ट करें। अब ये जो है ये लिफ्टिंग प्रोसेस है, जो लिफ्टिंग फेशियल्स होते हैं उनमें आपने ऐसे स्किन को लिफ्ट करना है, और ये चीक एरिया से लिफ्ट करना है ऐसे। फिर इसी तरह दूसरी साइड से भी आपने लिफ्ट करना है। इससे क्या होता है कि फ़ाइन लाइंस वगैरह हैं वो जो है वो रिमूव हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसके अंदर मॉइस्चराइज़र जाता है, प्रोडक्ट जाती है, तो वो फ़ाइन लाइंस खुलना शुरू हो जाती हैं। अब तो जो है टूल्स के थ्रू भी जो है वो फेशियल्स हो रहे हैं, उसमें बहुत ईजी हो गया है। जैसे आपने प्रोडक्ट लगाई और टूल्स के थ्रू जो है वो आप फेशियल कर सकते हैं। फिर इसी तरह ये फोरहेड एरिया आपने जो है इधर से आई एरिया से स्टार्ट करना है, और लाइट सा प्रेस करते करते अपने ईयर की बैक साइड तक जाना है, और ये ईयर यहाँ पे प्रेशर देना है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे जो फोरहेड पे कई लोगों की फाइन लाइंस होती हैं, तो उसके लिए जिस तरह आप
इसको फिंगर्स को ऐसे ओपन करके, यहाँ से ऐसे ओपन करके, और इसके अंदर क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज जितनी भी फाइन लाइंस होंगी वो आपकी इस तरह रिमूव होंगी। इसी तरह आपने करते जाना है। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज। तो ये जो फाइन लाइंस हैं इनको आपने इस तरह से इसके अंदर प्रोडक्ट जानी चाहिए। तो हर स्किन जो है, हर स्किन टाइप पे डिफरेंट किस्म का मसाज होता है। ये मैं इनके फेस पे आपको सारे बता रही हूँ। लिफ्टिंग वाला भी मैंने आपको बताया, और रिंकल स्किन होती है उसके लिए भी साथ साथ जो है वो प्रेशर पॉइंट्स देते जाना है आपने। उसके बाद आई एरिया को जो है वो निगलेक्ट नहीं करना। आई एरिया का मसाज भी बहुत ज़रूरी होता है। आई क्रीम्स, आजकल तो आई क्रीम्स हैं, वो डे नाइट क्रीम्स हैं, आप वो उसका मसाज कर सकते हैं क्लाइंट को। इससे आपने आई एरिया को ऊपर लिफ्ट करना है। ये आप देख रहे हैं, ऐसे लिफ्ट करते जाना है थ्रू द फिंगर। आपने इसको लिफ्ट करना है, और फिर उसके बाद आपने जिस तरह सीज़र होती है कैंची, उसकी तरह आपने 2 फिंगर यूज़ करनी है, और यहाँ से ऊपर से लिफ्ट करके रखना है और करना है। और ईयर की साइड तक लेके आना है। इसी तरह दूसरी साइड पे आपने सीज़र बना के ईयर की दूसरी साइड पे लेके आना है। और उसके बाद ये जो आइज़ हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट सा आइज़ के नीचे प्रेशर दे रही है, जो चीक बोन है, इधर आपने प्रेशर देना है। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लाइट सा प्रेशर देना है। अच्छा, आई एरिया का मैं आपको बता देती हूँ। मसाज क्रीम आपके पास हो, आपने ये फिंगर यूज़ करनी है और आई एरिया को ऊपर लिफ्ट करना है। ऐसे पहले थ्रू द फिंगर लिफ्ट करना है। अच्छा, ये जो है ना, ये प्रेशर पॉइंट है। यहाँ पे 2 फिंगर्स भी आप रख के ऐसे प्रेशर दे सकते हैं, और आप ऐसे भी दे सकते हैं। और इसी तरह आपने ये इस एरिया को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। और आई एरिया क्रीम जो है वो आप लगा के, आई क्रीम लगा के, उसके बाद आपने क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज ऊपर से मैंने लिफ्ट किया हुआ है, और ये जो आई बॉल है उधर आपने जो है वो क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज। जो फाइन लाइंस हैं, इस स्टेप से ये फाइन लाइंस खोलेंगी आपने। और आई एरिया को ऐसे लिफ्ट करना है। तो मोस्टली ये लिफ्टिंग फेशियल्स जो हैं उनमें होता है। इसी तरह आपने दूसरी साइड से भी नेक एरिया से दोबारा आपने स्टार्ट करना है, और यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर देते जाना है चिन एरिया पे, अपर लिप एरिया, नोज़, चीक्स एंड फोरहेड, आई एरिया पे। ये बहुत ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं दे रही, लाइट प्रेशर यूज़ कर रही हूँ यहाँ से इनकी जो है लिफ्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद रिलैक्सिंग पॉइंट जो है उसके लिए आपके जो ईयर हैं, ईयर तक जो है आपका हाथ जाए, और यहाँ से फोरहेड के ऊपर, आपके हेड के ऊपर जी दोनों थंब जो है वो ओके। तो मसाज कंप्लीट करने के बाद कुछ मसाज क्रीम्स होती हैं जो लगी रहने देते हैं, और उसी के ऊपर ही जो है मास्क अप्लाई कर लेते हैं। और कुछ क्रीम्स ऐसी होती हैं जिसमें आपने रिमूव कर लेना है। अकॉर्डिंग टू आपके पास कौन सी प्रोडक्ट है आप देख लें, और उसके मुताबिक आप जो है वो
क्रीम लगी रहने देनी है तो उसके ऊपर ही मास्क अप्लाई कर लें, और अगर क्रीम उतारनी है तो फिर उसके बाद आप जो है वो मास्क अप्लाई कर लें। ओके, तो उस क्रीम के बाद अब जो है हम मास्क अप्लाई करेंगे, और ये इनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, उस पर क्रीमी मास्क है, इसको हम अप्लाई कर देंगे। इनको बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, तो ये क्रीमी मास्क जो है वो बहुत बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स जो है 15 to 20 मिनट्स फिर मास्क रिमूव करेंगे। ओके, तो आफ्टर 15 मिनट्स जो है वो मास्क इनका देखिए क्रीमी मास्क है, एज़ इट इज़ है, कोई ड्राई वगैरह नहीं हुआ। इसको अब हम जो है वो रिमूव कर लेंगे। कई लोग जो होते हैं वो आप थोड़ा सा वाटर ऐड करें, वाटर ऐड करने के बाद लाइट सा जिस तरह मसाज करते हैं आपने उस तरह करके रिमूव कर लेना है। तो आप देखें काफ़ी हद तक इनका जो है वो स्किन जो है डार्क सर्कल्स वगैरह, वो आई ट्रीटमेंट होता है कंप्लीट, उसमें डे क्रीम नाइट क्रीम होती है और आई मसाज होते हैं, उससे जो है वो आपके डार्क सर्कल्स वो रिमूव हो जाएंगे। उसके अलावा डिस्कलरेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे आपने फेशियल ड्यूरिंग फेशियल टाइमिंग ज़्यादा देनी है। टी जोन एरिया मोस्टली जो है वो वहाँ पे डिस्कलरेशन होती है, वहाँ पे क्लिनजिंग स्क्रबिंग और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे ताकि वो स्किन के लेवल का हो जाए। तो इनका फेशियल जो है वो कंप्लीट हो गया है, और आप देखें रिज़ल्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। तो इनका जो है वो फेशियल कंप्लीट हो गया है, और अगर आपको रिज़ल्ट जो है वो आप देख लें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। टेक केयर, बाय बाय।